फेमिना मैगज़ीन बहुत ही रिनोन मैगज़ीन है और उसमें मैं कवर पेज पे आई हूँ। तो उसमें सारा स्किन के बारे में बताया गया है, स्किन की अवेयरनेस की कैसे क्या मिथ्स हैं, पार्लर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बालों में स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करानी चाहिए, वो हेल्दी है कि नहीं है, और भी बहुत सारे मिथ्स को बस्ट किया गया है कि जो लोगों को लगता है कि धारणा है कि जैसे तेल लगाने से बाल बढ़ जाएंगे या मुंह पे तेल लगा लेंगे तो चिकना अच्छा हो जाएगा, तो ये सब जो मिथ्स हैं इनको ही हमने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए स्किन के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब समझाया गया है। जिस तरह से सर्दी का भी मौसम में बात करें, किस तरह से आप कहेंगे क्या एडवाइस करना चाहिए पेशेंट्स को सर्दी के मौसम में, किस तरह की बीमारियां भी सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्किन में वो आती है रूसी की, ड्राइनेस की, सूखापन आ जाता है, जो चमड़ी होती है वो इतनी ज़्यादा सूख जाती है कि उसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। खुजली करने से वो नाखून बड़े होते हैं तो वो ज़ख्म भी बना लेते हैं जो फिर बाद में ठीक भी नहीं होते। तो इट्स बेटर कि हम ऐसा ना करें, अपने नाखून छोटे रखें, नहाने का जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट रहे और बहुत ज़्यादा खौलते हुए गर्म पानी से ना नहाकर गुनगुने पानी से ही नहाएं। और नहाने के तुरंत बाद पूरी बॉडी पर सबसे अच्छा जो मॉइस्चराइज़र रहता है वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, वो अवश्य लगाएं। और उसके बाद जब आप ऊनी कपड़े पहनते हैं तो ध्यान रखें कि वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से टच ना हो, शरीर पे ना लगे। पहले सूती कपड़े पहने, उसके ऊपर ऊनी कपड़ा पहने, नहीं तो एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। जो बड़ी आंत और गुदा के रोग हैं उनके बारे में दुनिया भर में जो पेट का पोर्शन है ना, उसके मैनुअल्स, उसकी ट्रेनिंग बहुत कुछ है, लेकिन जो गुदा द्वार का उसका पोर्शन है उसके बारे में अभी तक कोई ना तो ऐसा कोई मैनुअल, ना ऐसा कोई टीचिंग प्रोग्राम दुनिया भर में कहीं नहीं है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मन में विचार आया कि ये बीमारी जो बवासीर है, गुदा के रोग हैं, फिशर है, भगंदर है, हिंदुस्तान में 3500 साल से, बहुत सालों से इस पे काम होता आया, ईसा मसीह से पहले सुश्रुत महाराज ने। तो मॉडर्न साइंस के इसके अंदर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गुदा द्वार की जो बीमारियां हैं, पाइलोनेटल साइनस की जो बीमारी है, उसके बारे में कोई मिनिमल इन्वेजिव यानी कि कम से कम स्किन कटे, कम से कम टट्टी का कंट्रोल खराब हो, कम से कम ब्लीडिंग हो और कम से कम दर्द हो और मरीज जल्दी काम पे घर वापस जाए, अपने पढ़ने के लिए, अपने लिखना, अपने कारोबार को जल्दी जाके काम कर सके बिना दर्द के, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी गई है। और पहली बार इस किताब में एक ऐसी क्लासिफिकेशन यानी कि ऐसा वर्गीकरण किया गया है पाइलोनेटल साइनस बीमारी के बारे में कि जिसमें ये पता हो कि कौन से मरीजों में दूरबीन के, लेजर के, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के ऑपरेशन करने का फायदा है और कौन से मरीज में अभी भी फ्लैप बनाना पड़ेगा। तो ये वर्गीकरण पहली बार किया गया है और इस वर्गीकरण को छाप भी दिया गया है और दूसरे जर्नल्स भी इसको छाप रहे हैं। एक और किताब छप रही है, उसमें भी इस वर्गीकरण के बारे में मांगा गया है। तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेके ये किताब लिखी गई है कि कैसे मरीज जल्दी काम पे वापस घर जाए और उसको दर्द कम से कम हो, ब्लीडिंग ना हो, स्किन उसकी कम से कम कटे और पट्टियां ना करवानी पड़े। सर, मेडिकल की पढ़ाई आमतौर पर जो दूसरे डॉक्टर तो इसको पढ़कर नहीं बन पाएंगे, लेकिन डॉक्टर जो बन चुके हैं वो ही इस किताब को पढ़ेंगे, उनको ज़्यादा फायदा होगा, नंबर 1। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अच्छी, आपने पूछी ये बात, एक पेशेंट एक बीमारी के साथ आई मेरे पास, पीड़ित थी, मैंने जो उस बीमारी को लेके चैप्टर था उसको ये किताब पकड़ा दी उस पेशेंट को। लड़की थी, पढ़ी लिखी, कॉलेज की, मेडिकल स्टूडेंट ही थी। मैंने उसको कहा तू ये पहले चैप्टर पढ़, तेरे को अपनी बीमारी के बारे में पता चले और फिर तो अपना इलाज कराइयो। उसने वो चैप्टर पढ़ा और मेरे को कहती जी मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कोई मेडिकल टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे लिए आपने ये लिखा है। और वो इतनी संतुष्टि, और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करवाया यहाँ से। तो इस किताब से सरलता के साथ इसमें ये बयान किया गया है कि ऑपरेशन के कैसे तरीके हैं, कैसे करने चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। इसमें 30 वीडियोज़ हैं जो आप स्कैन करके ऐप के ऊपर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। सो ये सिर्फ किताब नहीं है, ये लिविंग बुक है और इसके अंदर इतने रेफरेंसेस हैं दुनिया भर के कि जो लोगों ने रिसर्च करी, हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने रिसर्च करी, बाहर के डॉक्टरों ने अच्छी रिसर्च करी, वो सारी इस किताब में इंक्लूड की गई हैं। इट्स ए बिग कंप्लीट मैनुअल ऑफ ट्रेनिंग इस एरिया के लिए कि जो लोग एनोरेक्टम के बारे में, यानी कि गुदाद्वार, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, पाइलोनेटल साइनस, इवन अर्ली कैंसर, जो ग्रेड 1 अर्ली कैंसर है, उसको भी आज हम दूरबीन के द्वारा गुदाद्वार से ही निकाल सकते हैं, सारा पेट खोलने की जरूरत नहीं है। इस विषय पे ये किताब लिखी गई है।